बेड़ो मुख्यालय स्थित महादानी मैदान में मंगलवार की देर शाम हजारों दीपों से सजाई गई भारत के मानचित्र और खुले मैदान में महाआरती और साथ ही कर्तव्य ध्वनि के साथ हनुमान चालीसा पाठ किया गया। वहीं महादानी मंदिर और सरना स्थल पर जाकर मत्था टेका। मौके पर हिंदुवादी नेता भैरव सिंह ने कहा कि सारण और साथ ही सनातन समाज के लोगों से एकजुट होकर अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का आह्वान किया। पटना में संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे की संदिग्ध मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि की गई है। ब्रजकिशोर दुबे के शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। सुसाइड नोट ब्रजकिशोर दुबे की हैंडराइटिंग में बरामद की गई है। पटना में दोस्त के आवास पर उनका शव बरामद किया गया। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के प्रचार के दौरान जनता दल यू के समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आनंद मोहन की गाड़ी पर हमला हुआ। आनंद मोहन का कहना है कि काफी संख्या में युवकों ने लाठी डंडे लेकर गाड़ी पर हमला किया, साथ ही गाड़ी पर बम से हमला किया गया। उसके बाद फायरिंग करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि किसी तरीके से गाड़ी के अंदर छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर की कुर्डी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने नामांकन भर दिया। उनके नामांकन में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद केदार गुप्ता ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच लगातार सेवा करते रहे और पूर्ण भरोसा है कि जनता जिताएगी। उस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कुर्डी सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। गुलाम मुर्तजा अंसारी जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। पार्टी के विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप हम पर गलत लगाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के मैनपुरी चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए सूची जारी कर दी है, जिसमें सपा के स्टार प्रचारकों में शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल है। राज्य के 22वें स्थापना दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम सरायकेला टाउन हॉल सभागार में संपन्न हुआ। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए, जिससे पूर्व मंत्री चंपई सोरेन का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए राज्य के लोगों को 22वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। यूपी के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ के सहकारिता भवन में पीसीयू सभागार में 69वें अखिल भारतीय सहकारी समाप्त कार्यक्रम में शामिल हुए। कुर्डी विधानसभा उपचुनाव में विकासशील इंसान पार्टी ने नीलाभ कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस संबंध में पार्टी ने पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बिंद पत्र जारी करते हुए नीलाभ कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया। गौरतलब है कि दिन में ही कशिश न्यूज ने नीलाभ कुमार के उम्मीदवारी की खबर बताई थी। नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। घटना की खबर मिलने पर पहुंची शिकारपुर पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में साइबर फ्रॉड का एक और बड़ा मामला सामने आया है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। मंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया, जिससे लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। साइबर अपराधी कृषि विभाग के बड़े अपराधियों को मैसेज भेज रहे हैं और रुपए मांग रहे हैं। इस मामले में मंत्री के आपात सचिव ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है।
राजधानी पटना के शिवपुरी इलाके में एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा कॉम्प्लेक्स धू धू कर जलने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। दमकल ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग ने एकाएक विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद सभी लोग वहां से अपने अपने दुकान को बंद कर भागने लगे। अगल बगल के घरों को खाली करा दिया गया। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जमशेदपुर में बीते दिनों बिरसा नगर थाना के पास शंभू दास पर फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मंगल की निशानदेही में पुलिस ने घटनास्थल के पास ही नाले से हथियार और एक गोली को बरामद किया। पूरी घटना की जानकारी एएसपी सिटी शुभांशु जैन ने दी। राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचकर हमने राज्य के विकास की कामना की। स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने नहीं आने पर सत्ता पक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम था, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, लेकिन जिस तरह से अचानक राज्यपाल कार्यक्रम में नहीं आई, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 17 नवंबर को कार्यालय बुलाया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने ईडी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यालय 17 की जगह 16 नवंबर को ही बुलाया जाए। लेकिन खबर है कि सीएम की अपील को ईडी ने स्वीकार नहीं किया, यानी अब सीएम 17 नवंबर को ही रांची ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। इस खबर पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी। स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल के शामिल होने पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत द्वेष नहीं होना चाहिए, संवैधानिक संस्था का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मंगलवार देर शाम जेएमएम विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई। इस आपात बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और आगे को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद बाहर निकले जेएमएम के वरिष्ठ नेता और मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि ये बैठक बीजेपी के रणनीति को लेकर की गई। आगे लगातार बैठक होती रहेगी। इस बैठक में मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री नीलम सोरेन, विधायक सविता महतो, बैजनाथ महतो, दीपक बेरुआ और साथ ही समीर मोहंती समेत कई विधायक शामिल हुए। गौरतलब है कि आने वाला 2 दिन झारखंड के राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई है। इसको लेकर एसएसपी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया। सुरक्षा को लेकर लगभग 200 से अधिक दरोगा और कांस्टेबल को तैयार किया गया है। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 50 महिला पुलिसकर्मी होंगी। राज्य के डीजीपी और सभी बड़े अधिकारियों ने गांधी मैदान का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। जातीय जनगणना की समय सीमा बढ़ाए जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार को घेरा है। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार जातीय जनगणना टालने का बहाना खोज रही है। पहले नगर निगम चुनाव टाला गया और अब जातीय जनगणना की सीमा बढ़ाई गई है। पटना में कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई और कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जातीय जनगणना को लेकर हुआ है। सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना फरवरी तक पूरी कर लेनी थी, लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी। जनगणना के लिए ऐप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को सरकार 2,44,00,000 से ज्यादा की राशि देगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक में हुई। सरकार ने 5वें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15% का इजाफा कर दिया है।
झारखंड स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक संध्या में झारखंड के लोक कलाकारों के साथ ही साथ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले स्थानीय कलाकारों ने भी कला का जादू बिखेरा और साथ ही गीत संगीत से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया।